हेलो एवरीवन, कैसे हो। तो आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं कि आपके जो पार्टनर हैं वो आज शाम आपके बारे में किससे और क्या बातें कर रहे थे। ठीक है, रीडिंग का टॉपिक यही है। ध्यान रखिएगा कि ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग होगी, कलेक्टिव रीडिंग होगी, इस बात का पूरा ख्याल रखना है आपको। और रीडिंग जिनके साथ भी रेजोनेट करती है लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना ज़रूरी है। ठीक है, तो आज हम ये करने वाले हैं, देखने वाले हैं पूरी तरीके से क्या है क्या नहीं है, सारी तरीके से सारी चीज़ों को हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कि आपके पर्सन आखिर आज शाम किससे और क्या बातें कर रहे थे आपके बारे में। फटाफट करते हैं हम रीडिंग को स्टार्ट। गाइड करें एंजल्स। ओके, ठीक है, गाइड करें। ओके, देखते हैं आज शाम वो किससे क्या बातें कर रहे थे। अपने दोस्तों से ही बातें कर रहे होंगे, लेकिन किससे बातें कर रहे थे, मतलब कि क्या बातें कर रहे थे आपके बारे में। उनसे नजर मिली तो रोशन सी महकी फिजा। मुझे बोल याद नहीं है। सॉन्ग चैनल हो रहा है ये, तो आप खुद जो है समझदार हो, आप खुद कनेक्ट कर लो कि इसका मतलब क्या है। ठीक है। समझदार को इशारा काफ़ी है ना। बॉटम ऑफ द डेक 5 ऑफ सॉर्ड्स। चलिए इसके बारे में हम देखेंगे, पहले हम ये देख लेते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं। इसके बारे में तो हम चर्चा करेंगे ही करेंगे। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पे फूल, यहाँ है मेरे पास द मून की एनर्जी, द सन, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ मेरे पास एस ऑफ कप्स, यहाँ मेरे पास द हर्मिट, एस ऑफ सॉर्ड्स और यहाँ पे है स्ट्रेंथ का कार्ड। ठीक है, तो ये कार्ड्स हैं। ठीक है, सामने तो क्या कार्ड्स बता रहे हैं। कार्ड्स बता रहे हैं कि आपके पर्सन सबसे पहले बात कर रहे हैं आप दोनों के बीच में हुए झगड़े के कारण, जो कलेश हुआ है उसके कारण इनका क्या हाल हुआ है, ये बातें कर रहे हैं। ये बातें कर रहे हैं कि काफ़ी स्ट्रेस में आकर के, काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आकर के इस पर्सन ने आपको बहुत कुछ बोल दिया, बहुत कुछ, और आपने बहुत कुछ बर्दाश्त किया। इस पर्सन ने आपको कहीं का, मतलब कि कहते हैं ना कि कहीं का नहीं छोड़ा इसने मुझे, तो वैसे ही ये पर्सन को रियलाइज़ हो रहा है। ये पर्सन बातें कर रहे हैं कि मैंने उसे बहुत बोला है, बहुत ज़्यादा बोला है, बहुत ज़्यादा गलत तरीके से बात भी की, उसके ऊपर ब्लेम भी किया और बहुत कुछ ऐसा बोला जो कि बहुत गलत था। मेरा बिहेवियर उसके साथ बिल्कुल सही नहीं था, मैं अपने ईगो में आ गया था, मुझे गुस्सा भी बहुत आ रहा था, गुस्से में मैं अपना नुकसान कर बैठा। मेरी पता है ना कि मुझे गुस्सा आता है तो बर्दाश्त नहीं होता मुझसे, तुम्हें पता है। और वही गुस्से की वजह से मैं यहाँ पे उसके तरफ इतना ज़्यादा अग्रेसिव हो गया, इतना ज़्यादा उसको ब्लेम किया, इतना ज़्यादा उसको कष्ट दिया। तुम समझ सकते हो कि मैं कितना, मैंने कैसे उसको संभाला होगा, कैसे उसको बोला होगा। मैं सच में बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो गया था उसके लिए, बहुत ज़्यादा मेरा दिमाग ख़राब था और इस वजह से
मैंने उसके साथ पूरे अपने रिश्ते तोड़ दिए। मैंने पूरी तरीके से उससे कांटेक्ट लेस में हो गया। हर जगह से मैंने उसे ब्लॉक किया, उसका नंबर डिलीट किया, उसे बात करनी बंद कर दी पूरी तरीके से और उसे अपने दिल से निकाल दिया। उस समय गुस्से में आकर के मैंने सोच लिया था कि मुझे उसके साथ कंटिन्यू नहीं करना है, क्योंकि मुझे बहुत दुख हुआ था। उसके बारे में जो बातें सुनी थी, उसके बारे में जो मैंने सुना, वो सच में कोई भी सुनता तो उसका खून खौल जाता। और मैंने भी वही सुना, इसलिए जो है मेरा एकदम दिमाग होश में नहीं था और मैंने उसे बहुत बुरा कहा। आज मैं अपने किए पे पछता रहा हूँ। आज मैं अपने आप को ब्लेम कर रहा हूँ, अपनी वजह से ब्लेम कर रहा हूँ। उसमें उसकी गलती नहीं थी, उसमें मेरी गलती थी। उसमें मैंने उसे जिस तरीके से बोला, जिस तरीके से उसको डील किया, बहुत गलत था। मैं आज मायूस हूँ, मैं उदास हूँ, मैं इतना ज़्यादा पेन में हूँ कि मैंने आज तक जो अपने दिल की बातें हैं वो किसी से शेयर नहीं की, किसी से भी शेयर नहीं की, क्योंकि मैंने इन बातों को छुपा के रखना स्टार्ट कर दिया था। मैं अपने आप से छुपने लगा था। मैं अपनी फीलिंग्स, मैं अपने इमोशंस किसी से क्या बताऊं। मैं खुद छुपने लगा था। मैं नहीं फेस कर पा रहा था उसे, नहीं हो पा रहा था मेरे से। कहीं ना कहीं मैं बहुत ज़्यादा जो एक होता है ना कि लाइफ में चीज़ें होती हैं, लाइफ में बहुत कुछ होता है और वो मुझे बहुत कुछ फेस करना होता है। मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत परेशान, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब चल रहा हूँ। मेरा मन कहीं नहीं लग रहा है, किसी से बात करने की इच्छा नहीं हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कि ज़िंदगी मेरी धीरे धीरे थमती चली जा रही है। मेरी ज़िंदगी, मेरी लाइफ धीरे धीरे इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं। पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, बट मैं उसके साथ अपने रिश्ते को कंटिन्यू करना चाहता हूँ। मैं अपने रिश्ते को उसके साथ ले जाना चाहता हूँ। मैं उसके साथ लाइफ को जीना चाहता हूँ। पता नहीं क्यों मेरी लाइफ, मुझे लगता है कि है मेरी उसके साथ है, बॉन्डिंग है मेरी, है उसके साथ। बट जो भी है बस दिल से है। मेरा दिल उसके साथ लग चुका है और मैं अपने दिल में जो बातें रखता हूँ वो नहीं निकाल पा रहा हूँ। मैं बहुत उदास रहने लगा हूँ। तुम देखते हो मैं किसी से बात नहीं करता, ज़्यादा देर फ़ोन पे बातें नहीं, ज़्यादा किसी से मिलना नहीं, किसी से कुछ भी शेयर नहीं करना। मैं बस इस तरीके से हो चुका हूँ कि सब कुछ यूनिवर्स के ऊपर सौंप दिया है मैंने। क्या होगा, मेरी ज़िंदगी का क्या होगा, मेरी लाइफ में कोई आएगा नहीं आएगा, क्या होगा, कुछ आइडिया नहीं है। मैं बार बार उसके साथ इन और आउट करता था। कभी बात करता था, मेरा मन करता था तब मैं बात करता था, नहीं करता था तो मैं नहीं करता था बात उससे। मेरे अंदर की फीलिंग्स, मेरे अंदर के इमोशंस, मेरे अंदर के जो भावनाएं हैं बस मेरे अंत तक सीमित है, बस मेरे तक। मैंने कभी भी उससे को कमिटमेंट नहीं दी, कभी भी उसको ये नहीं कहा कि मैं तुमसे शादी करूँगा। मेरी जो फीलिंग्स थी, मेरे जो इमोशंस थे, कहीं ना कहीं ये मुझे मेरे पैरों में जंजीर सी ऐसे लगता है ना कि जैसे कि बांध दी गई है। मैं उसकी तरफ बढ़ ही नहीं पा रहा, उसका सामना अब मैं नहीं कर पा रहा। मुझे लगता है कि नहीं, मैं उसके लायक नहीं हूँ, मैं उसे डिज़र्व नहीं करता, मैं बहुत अकेला हूँ। मैं इस अकेलेपन को कैसे फेस कर रहा हूँ ना, ये सिर्फ मैं जानता हूँ, मेरी फीलिंग्स जानती हैं। ये इस अकेलेपन को, इस दर्द को बस मैं फेस कर रहा हूँ। मैं जिस तरीके से फेस कर रहा हूँ ना, ये मैं खुद से एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था कि यार मैं इतना कुछ कर सकता हूँ अकेले, इतना ज़्यादा कुछ। सच में बहुत पेनफुल है ये मेरे लिए, बहुत ज़्यादा आश्चर्यजनक भी है कि क्या से क्या हो रहा है ये। मैं एक ऐसी लाइफ को जी रहा हूँ, या मैं एक ऐसे पर्सन के साथ जी रहा हूँ जो कि मुझे बहुत वैल्यू करता था, बहुत ज़्यादा वैल्यू, मेरी रिस्पेक्ट, हर तरीके से रिस्पेक्ट करता था।
मैंने एक तरफ उसके लिए बहुत सारे सपने संजो के रखे थे, बहुत सारे, लाइफ में आगे बढ़ना है, उसके साथ बहुत कुछ करना है, लेकिन ये गुस्सा मेरा ना, मेरे गुस्से की वजह से, मेरे मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से सब कुछ ख़त्म हो गया। मैं अब उससे माफ़ी मांगना चाह रहा हूँ। मेरा दिल कहता है कि मुझे उससे माफ़ी मांग लेनी चाहिए, मुझे माफ़ी मांग लेनी चाहिए और मुझे उससे बता देना चाहिए कि मैं आज भी उससे प्यार करता हूँ और मैं आज भी उसके साथ कंटिन्यू करने के लिए तैयार हूँ, अगर वो रेडी है तो। मैं आज भी उसके साथ रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी है उसके साथ फीलिंग्स हैं मेरी, जो भी हैं, थोड़ी हैं, बहुत हैं, बट जो भी है मेरी फीलिंग्स हैं उसके साथ। मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ कि मेरी फीलिंग्स हैं उसके साथ। मैं अपनी फीलिंग से भाग नहीं सकता, मैं अपने आप से भाग नहीं सकता। मैं अपने आप को कहीं ना कहीं जो है पहले रोकता था, पहले मैं अपने आप को आगे जाने से रोकता था, लेकिन अब नहीं रोकना चाहता हूँ खुद को। अब मैं चाहता हूँ कि मैं जाऊँ उसके सामने, मैं उससे बात करूँ, मैं उससे अपने दिल की बातें बताऊँ कि क्या फ़ील कर रहा हूँ मैं। तुम क्या कहते हो, मुझे क्या करना चाहिए, तुम बताओ क्या करना चाहिए मुझे। देखते हैं कि ये क्या कहते हैं, आपके पर्सन के दोस्त क्या कहते हैं इनको। मुझे सॉन्ग चैनल हो रहा है जग सुना सुना लगे। सॉन्ग सुना है आपने, जग सुना सुना लगे? नहीं सुना तो सुनिएगा ज़रूर, उसमें आपके क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। ओके, क्या कहना चाहते हैं ये। चलने लगी है हवाएं, सागर भी लहराए। द हैंगमैन, ये पर्सन कह रहे हैं कि देख, बात सही है कि तुझे रियलाइज़ हो रहा है, ठीक है, बात ठीक है, अच्छी बात है, रियलाइजेशन हो रहा है, अच्छी बात है, बट तू स्टक है, तू लाइफ में आगे नहीं बढ़ रहा है, ना तू एक्शन ले रहा है, ना तू कुछ कर रहा है, सिर्फ सपने देख रहा है। सपने देखने से क्या होगा? सपने देखने से ही सब कुछ मिल जाता तो हर कोई सपने देखता है, हर किसी को हर चीज़ मिल जाता। उसके लिए तू अपना एफर्ट नहीं डाल रहा है, सच्ची बात बता रहा हूँ। तुझे रियलाइज़ बस हो रहा है तो तू एक्शन क्यों नहीं ले रहा है? तुझे एक्शन तो अब तक ले लेना चाहिए था, तूने अभी तक एक्शन भी नहीं लिया, तो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है उससे? वो तेरे पास आएगी, कोई तेरा इंसल्ट करेगा, कोई तुझे उल्टे शब्द बोलेगा तो तू उसके पास जाएगा दोबारा? नहीं जाएगा। तेरी सेल्फ रिस्पेक्ट तुझे प्यारी है तो उसे उसके सेल्फ रिस्पेक्ट प्यारी नहीं है। सेल्फ रिस्पेक्ट हर किसी की प्यारी होती है और तूने उसके सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस पहुंचाया है। तूने उसके सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस पहुंचाया है, तूने उसे धोखा दिया है, तूने उसे ब्लेम किया है, ना कि उसने तुझे किया है। सारे काम तो तूने किए हैं, तो तू उससे एक्सपेक्ट क्या कर रहा है? तू आज उदास है, तू आज परेशान है कि वो तुझे कॉल नहीं करती, मैसेज नहीं करती, तेरे से बात नहीं करती, तेरे से मूव ऑन हो गई है, तू यही सोचता है ना? ठीक है ना, मूव ऑन हो गई है तो अच्छी बात है, मूव ऑन हो गई है। तू भी तो उस लायक नहीं है। तूने, कोई कुछ आकर के बोल देगा, कोई कुछ आकर के कह देगा तेरे से उल्टा सीधा, तो तू सीधे उसके ऊपर चढ़ जाएगा कि तूने ये किया, तूने वो किया, ये वो जो भी है। ऐसे थोड़ी होता है। प्यार करता है, विश्वास कर। प्यार है तो विश्वास है, प्यार नहीं है तो विश्वास मत कर। तूने तो उसे झूठ बोला, तूने उसे धोखा दिया। मैं तेरी बातें जानता हूँ कि तूने उसे झूठ बोला है, तूने उसके साथ विश्वासघात किया है। देख, तुम मुझसे कितना भी छुपाने की कोशिश करेगा ना, मैं तेरी दिल की बातें निकालूंगा। मेरे से मत बोल ये सब झूठे वादे, कस्में, ये सब बेकार की चीज़ें हैं। तू निभा नहीं सकता ना, तो ये सब बेकार हैं। अगर तू उसे वादा करके मुकर जाता है तो तू बेकार का आदमी है, फालतू है तू। फालतू की बातें करता है, फालतू की चीज़ें करता है। तूने जब उसे बोला, तूने आज तक कमिटमेंट नहीं दी। तू आज तक रिलेशनशिप में था, तूने आज तक कमिटमेंट नहीं दी। तुझे पता है वो कितनी होप में होगी। तेरी होप
तुझसे उसने होप लगा रखी होगी, तुझसे उसने अपना एक सपना सजा के रखा होगा। तुझसे तूने अपने सपने सजाए वो अलग है, लेकिन उसके कुछ सपने अलग होंगे। उसके भी सपने होंगे तेरे साथ आने के, लेकिन तुझे कन्फ्यूज़न, तुझे कमिटमेंट ही नहीं देना था, तुझे बस इग्नोर करना था। क्यों किया तूने ऐसा? अभी भी समय है, ठीक है, तू सोच ले तुझे क्या करना है, क्योंकि कन्फ्यूज़न में तू अभी भी है। मुझे जहाँ तक लगता है कन्फ्यूज़न में तू अभी भी है, क्योंकि एक बार जब डाउट आ जाता है मन में ना, तो वो डाउट निकलता नहीं है। वो डाउट निकाल तू अपने मन से, उसके बाद बात करना मेरे से, ठीक है। तो ये है आज की रीडिंग। आपके जो पर्सन है ना, आपके जो पर्सन है ये जो है बातें करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। ये बातें उनके जो भी हैं दोस्त हैं वो बातें बताते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। तो ओवरऑल रीडिंग में यही दिख रहा है मुझे। सो ये है आज की रीडिंग, आपकी रीडिंग। आई होप रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की होगी। अगर आप मुझसे टैरो कार्ड रीडिंग लेना चाहते हैं, कुंडली रीडिंग लेना चाहते हो, तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए। मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय।